डोंट वरी डियर, अभिनंदन सर इज हियर। लाइव क्लास में लेग हो रहा था तो क्या हुआ, पर हमने एक चीज सीखी है, झुकेगा नहीं साला। तो आइए करते हैं आज के लाइव क्लास की, आज के साइंस की क्लास की शुरुआत। चैप्टर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफी इजी होने वाली है कल की आपका पेपर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बेटा परीक्षा बोर्ड से आने के चांसेस है, और आपके जो पर्टिकुलर प्रश्न में आए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनमें से बैठेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है बेटा, तो वो इसका आंसर आएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड में लूंगा मैं ताकि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाऊं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय। रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है बेटा, तो इसका आंसर आएगा स्पाइनल कॉर्ड। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड, ब्रेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हार्ट बीट जो होती है हमारी बॉडी के अंदर इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके नेक्स्ट लेते हैं। विजन एंड ऑडिटरी, जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं, आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। सेम एज सेंस ऑफ स्मेल, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, किससे हमें पता लगता है, तो इसका आंसर आएगा फोर ब्रेन। ओके सेवंथ वन काफी इजी होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, ब्रेन ऑफ मैन इज प्रोटेक्टेड। किसके अंदर प्रोटेक्टेड है बेटा ये, इसका आंसर आएगा स्कल। एट्थ वन, ब्लिंकिंग ऑफ आइज कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आने के कल मैक्सिमम चांसेस है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लिंकिंग ऑफ आइज किसका एग्जाम्पल है बेटा, इसका आंसर आएगा रिफ्लेक्स एक्शन। ये ई है। ओके नाइन्थ वन, जो नर्वस सिस्टम बेटा वो कहाँ पर फाउंड होता है, मेन के अंदर फाउंड होता है, वुमेन्स के अंदर फाउंड होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर फाउंड होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फाउंड होता है। ये चीज़ आप लोगों को शायद पता होगी, तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इन विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे मल्टी सेलुलर या ह्यूमंस एंड एनिमल्स भी आप बोल सकते हो। ओके चल नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स इमर्ज इन स्पाइनल कॉर्ड। हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स इमर्ज इन स्पाइनल कॉर्ड, कितनी है, 31 पेयर्स। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करूँ तो 31 हो जाएगी,
और सेम एज अगर मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ, ओके, तो वो कितनी हो जाएगी बेटा, क्रेनियल नर्व्स 12 हो जाएगी इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसका आंसर आएगा 12 पेयर्स, ओके। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांसेस है कल आए। 1400 ग्राम का होता है, नापने मत चल जाना। चलिए आगे बेटा। अब हमारी जो एक्टिविटीज है, ठीक है, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट एंड कंट्रोल all activities of body। हमारी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल करता है बेटा, सिंपल आंसर है इसका, नर्वस सिस्टम, ओके। चलिए आगे लेते हैं। 14th क्वेश्चन, काफी इजी है, इसके क्वेश्चन ऐसे कुछ भी नहीं है कि बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े या कठिन कठिन है। देखिए, द सिस्टम डेट receives information under reflex pressure is called, हाँ, 6th वाले का आंसर आपका क्या होगा बेटा, सेंसरी नर्व सेल। थोड़ा सा पेन ज्यादा टेढ़ा हो गया शायद, ओके। नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए बेटा, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा है, पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा है बेटा, तो ये आ जाएगा फॉर ब्रेन, ओके। चलिए, द पेरिफेरल सिस्टम इन ह्यूमंस इज मेड अप ऑफ, पेरिफेरल सिस्टम जो है बेटा हमारी बॉडी के अंदर वो किससे मिलकर बना हुआ है, इसका आंसर आपका आएगा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, cranial nerves and spinal nerves। लास्ट एक छोटी सी मैच दो कॉलम है, बहुत इजी और मे भी पॉसिबिलिटी आप लोगों को आती भी होगी अच्छे से, ठीक है। 17 ए वाला, ओवरी, इसका आएगा एस्ट्रोजन, सही के सामने सही उत्तर ही लिख रहा हूं मैं, ओके। टेस्टेस, टेस्टोस्टेरोन, वेन्स, impure blood, artery, प्योर ब्लड, न्यूरॉन, न्यूरॉन का आ जाएगा बेटा आपका
यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर तरफ चलते हैं। चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से आ रहा है बेटा आपको 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो वो इसी से आ रहे हैं। और इसके बाद फिर आएंगे बेटा आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, सॉरी कार्बन कंपाउंड से तो आ ही नहीं रहे, बाय मिस्टेक, मेटल एंड नॉन मेटल से। ओके, तो चलिए अपन लेते हैं इस चैप्टर को। जितने से क्वेश्चन आंसर नहीं, उससे ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव है, तो काफी बड़ा चैप्टर हो सकता है अपने आप में ये। फर्स्ट, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मैच्योरेशन। आर वेरियस स्टेजेस ऑफ किसकी है बेटा? ग्रोथ। ध्यान रखें, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव्स ही है। ठीक है, बर्डिंग इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बर्डिंग कैसा है? एसेक्सुअल है। ओके, थर्ड वन, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओवरी प्रोड्यूसेस ओवा। मैक्सिमम चांसेस है कल ही आए। ठीक है, प्लांट के अंदर कैसी ग्रोथ होती है बेटा? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। लाइफ टाइम में भी लगा सकते हो आप चाहो तो, प्लांट्स में भी लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकता है वो। ओके, फिफ्थ वाला, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटा जाइगोट बनता है। सिक्स्थ वन, काफी इजी इजी आने वाले, टेंशन मत लीजिए। अब जो फ्रॉग होता है, इन फ्रॉग डैश रिप्रोडक्शन ऑकर। फ्रॉग के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एक्सटर्नल। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारे ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे ताकि आपको कल किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना आए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, इस पे लगाओ, ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ वन, ऑब्वियसली बात है, मेल गेमेट्स जो होते हैं इससे क्या रिलीज होता है बेटा? तो मेल गेमेट्स से आप सभी को पता है स्पर्म, मेल का आ जाएगा स्पर्म, ओवरी का ओवा। वेरी गुड, चलिए आगे। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब देखिए कौन यूनिसेक्सुअल होता है और कौन बाइसेक्सुअल होता है। तो ह्यूमन जो होते हैं बेटा वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, और देन आफ्टर अर्थवॉर्म जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आगे। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ओके, चलिए
थर्ड फीमेल, या फिर हमने एक और इसके पहले ओवरी वाला पढ़ा था, एस्ट्रोजन जिसका पढ़ा था, उसका भी वही आएगा उत्तर, सेम एज। ओके, नेक्स्ट वन लेते हैं। अब इस चैप्टर से बेटा आपको छोटी छोटी डेफिनेशन आ सकती है जो मैंने आपको याद करने को ऑलरेडी उसमें भी दी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, या फिर आप एग्जाम्पल दे दीजिए किसके। ओके, सामने वाला आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो बर्डिंग बता सकते हो, यीस्ट बता सकते हो, ठीक है, हो सकते हैं। तो इसका अपन एग्जाम्पल दे दिया बर्डिंग। हमने पहले सेम एज यही ऑब्जेक्टिव में भी अभी पहले भी करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे 5 ऑब्जेक्टिव आने वाले, इसके लिए इसको ध्यान से करिएगा और अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिएगा। ओके, चलिए। हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर बेटा कितने टेस्टिस होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर आ जाएगा बेटा आपका 2, 2। ओके, चलिए 11th, लेंथ वाइज जो ग्रोथ रहती है वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं प्लांट्स की। ओके, तो लेंथ वाइज ग्रोथ कैलकुलेट ऑफ प्लांट्स बाय एक्सोनोमीटर, AUXANOMETER, एक्सोनोमीटर। चलिए नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कल। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन बेटा कहाँ पर होता है, ऑब्वियसली बात है इन फेलोपियन ट्यूब। इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है और कई सारे बच्चों को चीजें समझ नहीं पड़ती, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, वेयर सेल्फ पोलिनेशन ऑकर्स, सेल्फ पोलिनेशन कहां पर होता है बेटा, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। ओके, चलिए थोड़े और क्वेश्चन इसके लेते हैं हम आगे। नेम वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ओके, क्लैमिडिया, 15th वन, which of the following is not a part of female reproductive organ of an angiosperm plant। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर एंजियोस्पर्म, ओके, और दूसरा एंजियोस्पर्म प्लांट जो है इसका कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एन एंजियोस्पर्म का कौन सा इसमें हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन था, पर इसको मैंने थोड़ा सा मेजो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है कि कौन सा हिस्सा है, अपन उसके हिसाब से उसको देख लेंगे। तो इसका हिस्सा आ जाएगा स्टिग्मा। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो जेनेटिक सिग्नल्स होते हैं, ओके, जेनेटिक सिग्नल्स इन सेल कंटेंट, सेल के अंदर जो जेनेटिक सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, या फिर क्या पता है सारी चीजें होती है। तो इसका आंसर आएगा डीएनए, आरएनए एंड साइटोप्लाज्म। ओके, ये आपसे वन वर्ड में भी पूछ सकता है वो चाहे तो, मेरे हिसाब से तो ऑब्जेक्टिव में मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। 3 ऑप्शन दे, लास्ट में एक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपको दे सकता है वो। ओके, चलिए आगे लेते हैं। द फ्यूचर रूट
is formed from the seed of plant. Okay, seed of plant is रेडिक्स। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको क्लियर दिख जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि प्रॉब्लम ना आए। 1 मिनट। ओके, चलिए, आई थिंक स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, नंबर अच्छे आने हैं। चलिए, मेथड ऑफ reproduction in amoeba and leishmania। ओके, कौन सी मेथड से बेटा रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर? इसका आ जाएगा बाइफिजन। ओके, चलिए, और मैं देखता हूँ अगर कुछ इसमें बच रहा है या मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो गई है, तो फिर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ऊपर आते हैं। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे भी बेटा 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ओके, इस चैप्टर से इवोल्यूशन नाम की चीज़ तो विलुप्त हो गई है, डिलीट हो गई है, गवर्नमेंट ने हटा दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर के ऊपर आते हैं। सेक्स इज डिटरमाइंड इन मैन बाय। सेक्स जो है बेटा किस चीज़ से डिटरमाइंड होता है? ओके, क्रोमोसोम, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कुछ भी इसका आंसर हो। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स से पता लगता है कि सामने वाले पर्सन का कौन सा सेक्स है, वो आइदर मेल है और फीमेल है। ओके, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस? ठीक है, कितने सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर्स, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम पेयर्स, सॉरी, आर देयर इन ह्यूमंस? ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर्स होते हैं या कितने प्रकार के पेयर्स पाए जाते हैं बेटा? इसका आंसर आएगा 1। मात्र एक पेयर होता है जिससे पता लग जाता है कि व्यक्ति मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि 22 तो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ओके, चलिए, कॉम्बिनेशन फाउंड इन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ वुमेन। वुमेन के अंदर कौन से पेयर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका XX। ओके, सेम एज, अगर सेम क्वेश्चन हो और उसमें वो वुमेन की जगह पर आपसे मेन पूछ ले, तो मेन में पाया जाता है XY। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th वन, अब देखिए, वो पेयर पूछता है या फिर आंसर किस प्रकार से पूछता है? हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस और आर देयर इन बॉडी, जो भी पूछे वो, तो इसका आंसर आएगा 2। अब आप बोलोगे सर 1 मिनट पहले आपने ऊपर 1 पेयर लिखवाया था, ठीक है, एक्चुअली 1 पेयर था क्योंकि यहाँ पर मैंने सेक्स क्रोमोसोम पेयर पूछा था। पेयर पूछा इसके लिए मैंने 1 पेयर लिखा, और अगर पेयर नहीं पूछा, मैंने क्वांटिटी पूछी, तो कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि एक पेयर के अंदर बेटा 2 आते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, मैक्सिमम चांसेस है कि ये आए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा इसको। हाउ मेनी homologous chromosomes, wait a minute, how many homologous chromosomes are there in humans? humans के अंदर कितने क्रोमोसोम्स बेटा होते हैं? कौन से वाले? होमोलोगस वाले। ओके, तो इसका आ जाएगा 44। मैक्सिमम चांसेस जो कल आएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। मैक्सिमम चांसेस क्या आने के कल? स्ट्रक्चर्स फाउंड इन क्रोमोसोम, कितने प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं भैया क्रोमोसोम के अंदर? 6 प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ओके, अब जेनेटिक्स के अंदर या फिर ह्यूमन सेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 44, 46, 44 कितना होगा? तो इसका आएगा 46। और एक और, नंबर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल, इसका आंसर आएगा 44। सेम इसमें पूछ सकता है वो नंबर ऑफ सिमिलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल, तो खाली पेयर ऑफ आ जाए तो कितना आ जाएगा? 22 पेयर्स। और एक और आपसे पूछ सकता है वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल, तो बेटा इसका आंसर आएगा 23। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है क्योंकि यही आपको गड़बड़ कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जेने का कंसेप्ट किसने दिया था बेटा? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल concept of Jene was given by Sutton। ओके, चलिए आगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो आपको पता ही रखा है बेटा। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है बेटा? वॉन बेयर। टेंशन लीजिए, फटाफट फटाफट हो जाएगी सारी चीजें कवर, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा वीडियो। ये भी कुछ कुछ चैप्टर्स है जिनसे ज़्यादा स्क्रीन में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आगे चैप्टर्स बहुत फटाफट होने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा हम। अब देखिए, मेंडल सिलेक्टेड डिश प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने कौन सा प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था? डेट इज कॉल्ड पी प्लांट। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट है 18th वाला। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ, इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, चलिए इस चैप्टर के होते हैं यहीं पर आपके ऑब्जेक्टिव खत्म। अब हम बढ़ते आगे की तरफ।
जिससे आपको पता लग जाएगा और क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ओके, अगला चैप्टर है बेटा हमारा चैप्टर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करें, कमेंट करें और साथ ही अपने जितने भी साथी है या आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि अकेले अकेले खाने से कुछ नहीं होगा। बचपन में सिखाया जाता है शेयरिंग। तो इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अच्छे नंबर लेकर आ पाए बेटा। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन, ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की कैसी होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है। क्लियर? चलिए, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। कब देख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट? तभी देख सकते हैं जब हमारे पास हमारी आंखों पर क्या आ रही है? लाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, अदरवाइज वी विल नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके, द स्पीड ऑफ ऑल लाइट रेज इन वैक्यूम, जो वैक्यूम है जहाँ पर हवा भी नहीं जाती है, हवा भी नहीं रहती है, इसकी स्पेस जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहाँ पर क्या रहती है? लाइट की स्पीड सेम रहती है। ओके, शॉर्ट साइटेडनेस कौन से मिरर से सही कर सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इससे जो मेन सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है वो है हमारे मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला। हमने लिखा है यहाँ पर मिरर फॉर्मूला। वैसे तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जो भी लिखना हो पहले आगे पीछे चलेगा। 6 लेंस फॉर्मूला, प्लस में आगे पीछे चलता है, माइनस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखना, v पहले आएगा, u बाद में आएगा, u माइनस का होगा, u नेगेटिव होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन ये एक इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन के आने के मैक्सिमम चांसेस है जो मुझे लगता है स्पेशली कि वो आ सकता है। ओके, 7th, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कल क्वेश्चन भी करा था सॉल्व, ध्यान होगा आई थिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डी। ओके, चलिए, और क्वेश्चन इससे बेटा बन सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को उसके साइन कन्वेंशन के अलावा दूसरे भी वो चीज़ बना सकता है। इसके थोड़ा सा इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं इसके क्वेश्चंस में, पर हम कोशिश करेंगे कि शायद इन्हीं में से बैठ जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा सूटेबिलिटी रहे। सबसे पहला तो मिराज ऑफ डेजर्ट, द मिराज ऑफ डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराज ऑफ डेजर्ट किसका एग्जाम्पल है? तो बेटा ये जो एग्जाम्पल ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तो रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जरा से क्वेश्चंस में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे तो कम से कम एक एक चैप्टर में हमें भी 10-10 15-15 इंपॉर्टेंट लेने पड़ेंगे, तब जाके हम वो चीज़ कर पाएंगे। ओके, चलिए, ये पावर ऑफ लेंस करना है ना, खाली पावर मत करो।
क्योंकि खाली पावर फिर उधर दूसरी चीज़ हो जाएगी, इसके लिए प्रॉब्लम आएगी फिर। ओके, हाँ, रियर व्यू के लिए बेटा कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कौन से व्यू के लिए? रियर व्यू के लिए। जहाँ रियर व्यू आ जाए वहाँ पे आपको कॉन्वेक्स मिरर डालना है, ध्यान रखना। रियर व्यू या फिर ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब गाड़ी वगैरह में जो हमारे मिरर्स होते हैं वो भी कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। हाँ, एक हमने शायद शॉर्ट साइडेडनेस वाला जो करा था उसमें कॉनकेव आएगा, तो उसको थोड़ा सा बेटा आप सुधार लीजिएगा, ये कॉनकेव होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th वन। अब 11th वाले के अंदर बेटा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको अगर उसके बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत, साइन कन्वेंशंस के बारे में या थोड़ा बहुत डायग्राम के बारे में, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे, अदरवाइज आपको इसमें प्रॉब्लम आनी ही है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो एक आध क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, बाकी एक आध क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन का लिस्ट कितना होगा बेटा? 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए और आगे बढ़ते बेटा। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है वो हमेशा क्या रहता है बेटा? नेगेटिव रहता है हर एक कंडीशन के अंदर, कुछ भी हो जाए पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहना है? नेगेटिव ही रहना है। वो इधर मिरर हो या लेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए अब देखिए, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज बनती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसके लिए इसमें आप एक चीज और पढ़ लें, साइन कन्वेंशन जितने भी इसके, इसको एक बार कोशिश करें आप रिवाइज कर ले, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इस चैप्टर से किसी भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में। ओके, चलिए अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11, चैप्टर 11 है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे भी 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो देखिए देखते आज ये आंखें हमें कितना कलरफुल वर्ल्ड दिखाती है और कल हमारे कैसे नंबर लेकर आती है। ठीक है, अभी यार ऊपर अपन ने पढ़ा था शॉर्ट साइटेडनेस के लिए क्या था बेटा हमारा? कॉनकेव, शॉर्ट साइटेडनेस कॉनकेव मिरर, सेम एज लॉन्ग साइटेडनेस, इसका उल्टा हो जाएगा सर, वो कॉनकेव से हो रहा है तो ये कॉन्वेक्स से होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए